Thank you for waiting for me. I'm back again. अब वो जो 20 पॉइंट्स मैंने आपको बताने के लिए कहा था, उनमें से सबसे पहला पॉइंट है, मैं ज़्यादा कानून जो हैं फिल्म लाइन के वो नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ पे जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो आपको काम देते हैं, या एक्टर एजेंसीज हैं जो आपके लिए दूसरे लोगों से बात करते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरा भी एक एजेंट है यहाँ पे, सेरन है, लड़की सेरन कारालिकली। और ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका फ़ोन आया था कि डेव, कल को शाम को 5:15 बजे आपकी ऑडिशन है किसी मैगज़ीन के लिए, वो आपकी पिक्चर्स लेना चाहते हैं। और उनका जो कॉस्ट है, अगर काम मिल गया, ये सिर्फ पिक्चर्स का वो देते हैं 2000, और फिल्म फ़ोटो खींचने का 500, और कपड़े पहनने का 50, तो तकरीबन $3000 एक दिन का बन जाएगा इफ़ आई गेट द जॉब, विच इज़ नॉट टू बैड। 3-4 घंटों के लिए इफ़ यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ मनी। और 20 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर साल ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा, ताकि आपकी रॉयल्टीज़ आपको मिलती रहें। तो दिस वे, ये मैं इसलिए बता रहा था, यहाँ पे जो एक्टर एजेंसीज़ हैं, अब जैसे मेरी एजेंट है जो सेरन, शी हैज़ टू रजिस्टर हरसेल्फ एज एन एक्टर्स एजेंसी, और वो गवर्नमेंट के साथ मिल के ये एजेंसी उनको प्रदान की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेरन का कैरेक्टर चेक किया जाएगा कि वो कौन है, कितनी उम्र की है, पुलिस के साथ उसका कोई पंगा तो नहीं पड़ा, या उस पर कोई बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह ऐसा। तो उसका कैरेक्टर सबसे पहले उसको अपना क्लियर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पुलिस से भी उसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिर वो गवर्नमेंट के फॉर्म्स भरेगी, और एजेंसी की जो फ़ीस है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको एस्टिमेट दे देता हूँ, शायद मेरा ख्याल $5,000 या $6,000 है रजिस्टर करने के लिए, और हर साल ये रिन्यू होती रहती है। और सेरन मुझसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेगी जब तक मुझे काम नहीं मिलता। जो उसका चेक आएगा, अब जैसे अभी मैंने बोला है कि वो अगर फ़ोटो खींचने का मुझे 5,000 देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, 5,000 में से 15%, ठीक है, 15% 5,000 का वो कमीशन मेरे एजेंट का होगा। तो एजेंट हमेशा कोशिश करेगा कि डेव को जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ताकि उनका कमीशन उससे बनता रहे। पर जो अप फ्रंट पैसे दिए जाते हैं, मेरा ख्याल भारत में ये हो रहा है, और ख़ास करके पंजाब में हो रहा है, कि आपकी ऑडिशन लेने के लिए दे वांट यू टू पे देम। यहाँ पे वो सब बातें इलीगल हैं, कानून के ख़िलाफ़ हैं। कोई भी एजेंट आपसे अप फ्रंट पैसे नहीं ले सकता, ना ही वो आपको कोई कोर्स लेने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर आप हेड शॉट्स भी लेते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और ना ही वो किसी से कमीशन लेगा। यानी आपको रेकमेंड करेगा कि अगर कोई कोर्स करना है तो कर लो, और पीछे से उसको ये घूस दी जा रही है, तो दैट दे कैन डू, इट्स इलीगल। तो यहाँ पे द लॉज आर गुड, यू कैन नॉट बी चीटेड।
इसीलिए एक्टिंग का जो यहाँ पे काम है वो थोड़ा सा, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स गवर्नड बाय द गवर्नमेंट लॉज, ठीक है। तो इससे पहले कि आप अपने पैसे की बर्बादी करें, ख़ास करके अगर आप इंडिया में हैं और हर जगह पे आप ऑडिशन पे जाते हैं और डायरेक्टर्स को पैसे देते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स को पैसे देते हैं, इससे पहले कि आप पैसा अपना नष्ट करना शुरू कर दें, वो जैसे मैंने पहले बातें बोली हैं कि ये रास्ता जो है वो फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है। कि आप वाकई ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं, कि आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ताकि ये एक्टर्स रातों रात नहीं बनता। इट टेक्स years ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर एक्टर बनने से पहले आपकी जो एजुकेशन है उस पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। एक्टिंग लेसन्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और ऐसा मत कीजिए। ये नंबर 2 है। नंबर 1 मैं फिर से दोहरा देता हूँ, डोंट पे योर हार्ड अर्न मनी टू ऑडिशन फॉर एन एक्टिंग जॉब विद अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एजेंसी बिफोर यू हैव एनी एक्टिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप घर से सुबह उठकर आपने सोचा कि भाई मैं एक्टर हूं, बस घर के शीशे में आपने 1-2 डायलॉग बोल लिए और आप सोच रहे हैं कि ये बस मैं पक्का एक्टर हूं, ऐसा नहीं होता बाबा। इट टेक्स years। कैमरे के सामने बड़ों उनकी पर्सनैलिटी फ्रीज हो जाती है। आप लाइंस बोलना, याद करना, दूसरे एक्टर के साथ आपने कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये इजी बातें नहीं हैं। सो यू नीड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में आपको कम से कम 2 या 3 साल लग जाते हैं। अभी तक आपको किसी ने प्रॉमिस नहीं किया कि आपको रोल मिलेगा। ये सब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आपने एक्टर बनना है, और उसकी बैकलैशेस क्या हैं, उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। दूसरा, ये मत कीजिए कि सबसे पहले, जैसे मैं फेसबुक पर देखता हूँ कि लड़कियाँ तरह तरह की पिक्चर्स खिंचाकर फेसबुक पे डाल रहे हैं कि शायद कोई देख लेगा और बोलेगा कि ये लड़की बड़ी अच्छी है। भाई, इट डजंट हैपन दैट वे। अगर आप बहुत अच्छा सा कपड़ा पहनकर और ये छाती को ऊपर करकर और बालों को खिलार कर ऐसे फ़ोटो खिंचाकर फेसबुक पे लगाते हैं, इट डजंट मीन एनीथिंग। योर पिक्चर इज़ नॉट वर्थ अ सेंट। चाहे आप जितना मर्जी अपने ग्लैमर को फेसबुक पे लाएं, जो हेड शॉट्स होती हैं उसमें आपको नॉर्मल होना चाहिए। यू कैनॉट ये जो छोटे कपड़े पहनकर और ये ब्लाउज वगैरह खोलकर, ये इट डजंट वर्क। ट्रस्ट मी, इट डजंट वर्क। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जितना दिखाता हूँ या दिखाती हूँ शायद मुझे कोई पसंद कर ले। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। तो अपनी फ़ोटो पर अब तभी पैसा खर्च करें जब आपने 2-3 साल की स्टडी कर ली हो, क्योंकि हेड शॉट्स भी काफ़ी महंगी होती हैं। जब आपको आइडिया ही नहीं है एक्टिंग का, जब आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो आप क्यों जाकर यहाँ पे, मेरा ख्याल एक्टर्स की जो हेड शॉट्स होती हैं वो कम से कम 3 या 400 डॉलर उसके लगते हैं। आपके ऊपर वो 2 घंटे लगाते हैं
और आपकी तकरीबन 150 या 200 पिक्चर्स लेते हैं, तो वो पिक्चर्स जब बन जाती हैं डिजिटल, तो आपको एक सीडी दे देते हैं जो फोटोग्राफर है। जब आपने ट्रेनिंग ले ली, when you have completed your course, then you will choose an agent. एजेंट भी आपको तभी एक्सेप्ट करेगा जब उनको मालूम हुआ कि आपने कोर्सेज लिए हैं और आप अब फिल्मों को अंडरस्टैंड करते हैं या फिल्मों में काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अनपढ़ों की तरह एक एजेंसी के पास जाते हैं और बोलते हैं सर आप मुझे रिप्रेजेंट कीजिए, मैं तो शाहरुख से भी बड़ा एक्टर हूँ या आमिर खान से भी बड़ा एक्टर हूँ, नहीं चलता बाबा। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो एजेंट्स, ये जो एजेंसी वाले होते हैं, ये सब जानते हैं, इनके पास बहुत से लोग आते हैं ऐसे। तो सबसे पहले वो आपकी एजुकेशन देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपका रेज़्यूमे देखेंगे। अगर वो आपसे 15% कमीशन नहीं बना सकते तो वो क्यों आपको चाहेंगे, क्यों आपकी एक पिक्चर अपने ऑफिस में लगाएंगे? वहाँ एक मंजे हुए एक्सपीरियंस एक्टर की फ़ोटो लगेगी तो उनको कुछ पैसा बनेगा। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट वेस्ट एनी मनी ऑन एनी ऑडिशंस वगैरह। ये कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं जी फिल्मों में काम दे रहा हूँ, और ये don't waste your money. Second, don't spend your money getting actors headshots before you're ready to start auditioning. Audition भी आप तब करेंगे जब आपके पास एजेंट होगा। एजेंट भी आपको तब एक्सेप्ट करेगा जब उनको मालूम हो गया कि आप एक्टिंग करने के लिए रेडी हैं, आपने कोर्सेज किए हैं, 2-3 साल आप कॉलेज जा चुके हैं, एक्टिंग कॉलेज में। फिर वो पिक्चर्स आप एजेंसी के पास लेके जाते हैं और आपका जो एजेंट होता है वो 150 या 200 पिक्चर्स में आपको बोलेगा कि ये 2 पिक्चर्स फाइनल हैं, आप ये बड़ी करवा लीजिए 10x8 और ये इसकी 40-50 कॉपीज़ बना लें उन हेडशॉट्स की। सो शी विल बी सेंडिंग दोज पिक्चर्स, या जिस जगह पे आप जाएंगे ऑडिशन के लिए, यू विल टेक योर पिक्चर्स, योर हेडशॉट एंड योर रेज़्यूमे विद यू। ठीक है? सो दिस, अभी टाइम नहीं है कि मैं और पॉइंट्स आपको बताऊं, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स के लिए इतना टाइम लग गया। अभी 18 पॉइंट्स हैं, तो आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं और भी बताऊंगा। इसमें ये फील्ड बहुत बड़ी है बाबा ये फील्ड बहुत बड़ी है, लगता बहुत इजी है बट इट इज़ वेरी हार्ड। मैं आपको डिसहार्टन नहीं करना चाहता कि आप एक्टर ना बने, लेकिन आपको ये सभी कुछ जानना ज़रूरी है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और इसमें कौन सी मुश्किलें आपको आ सकती हैं। खास करके अगर आप फीमेल हैं, you have to watch it. You have to watch yourself. You have to be street smart. You have to be very cautious. Who is promising you what? With that note, I have to say goodbye. Watch my next episode, जो बहुत जल्दी आपके लिए मैं पेश करूँगा, और उसमें और भी ऐसी बातें जो 18 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए बताऊंगा। आपको एक काम करना है, अगर आपको एक भी बात अच्छी लगी हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप मेहरबानी करके अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को, अगर आपकी साइट है, अगर आप फेसबुक पे हैं, तो इस एपिसोड के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा। मेरा ये एपिसोड देखने के लिए all you have to do is go to www.4xfm.com. ठीक है? So till the next episode, thank you for being with me. This is your friend Devendra Dillon saying Namaskar.
फिर मिलते हैं।